जय गुरुदेव। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रेमी भाई बहनों, आप सभी को डॉक्टर दिनेश दास जी का सादर जय गुरुदेव। हमारे चैनल में आप सभी दर्शकों तथा प्रेमी भाई बहनों का स्वागत है। हमारे चैनल का नाम जय गुरुदेव डॉक्टर दिनेश शिल्पी जी है। पिछले वीडियो में हमने अपने ग्रंथ के प्रथम चरण का चतुर्थ खंड सुनाया था। आज पांचवा खंड है। जो दोहा पर जो है समापन किया था, उस दोहा से हम फिर आगे शुरू करते हैं। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुनने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। अगल पड़ाव रखुमेवर, तब करी सकल प्रस्थान। देखि जनु समूह चकित सब, निज आरती भुला। अगला पड़ाव उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला मेवरपुर में रखा गया। तब सभी मेवरपुर के लिए प्रस्थान किए। काफिला का जनसमूह को देख करके लोग सब चकित में पड़ गए और अपने दुख पीड़ा को भूल गए। चौपाई अब शुरू होता है कि जब मेवरपुर समूह आवा, नर नारी कर जोरी खड़ावा। हो हरस तह के सब लोगा, मंचु बैठी बोली संत योगा। जब काफिला का समूह मेवरपुर में आया, तब वहाँ के नर नारी स्वागत में हाथ जोड़ करके खड़े थे। वहाँ के सभी लोग गुरु महाराज का दर्शन करके प्रसन्न हुए। तब युग पुरुष बाबा जय गुरुदेव महाराज जी मंच पर बैठ करके बोले कि एक ही गृह रही चारु नर नारी, जब नर हो नारी भाग्यसारी। तासु सकल पृथक पृथक स्थाना, जब नारी तब नर नहीं आना। एक ही घर में चार नर तथा चार नारी रहती हैं। जब घर में नर होता है तब सभी नारियां भाग जाती हैं। उस घर में सभी का अलग अलग स्थान है। जब नारी होती है तब नर नहीं आते हैं। हो जह नर तह व्यथा व्यापी, जहाँ नारी तहाँ सुख आपी। जो जानु निवारण करिए हूँ, जो नहीं जानती भोगत तेहूँ। जहाँ नर होता है वहाँ वहाँ दुख व्यापता है, और जहाँ नारी होती है वहाँ सुख आ जाता है। जो जानता है वो इसका निवारण करता है, और जो नहीं जानता है तो उसे भोगना पड़ता है। काम क्रोध अरु पाप बुढ़ापा, यही नर चारहु व्यथा व्यापा।
बुद्धि शरम अरु दया हिम्मत हूँ, यही चार नार सुख उपजहूँ। काम, क्रोध और पाप, बुढ़ापा, यही चारों नर हैं जो दुख व्यापते हैं। बुद्धि, शरम, दया, हिम्मत, यही चार नारी हैं जो सुख उपजाते हैं। जहाँ क्रोध हो वहाँ बुद्धि नहीं, जहाँ काम हो वहाँ शर्म नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ दया नहीं होती है, और जहाँ बुढ़ापा हो वहाँ हिम्मत काम नहीं करती है। बुद्धि क्रोधि करहूँ मस्तक बासा, काम शरम नयन करी तमाशा। दया पाप का हृदय हूँ अस्थाना, बुढ़ापा हिम्मत बसत घुटाना। बुद्धि और क्रोध दोनों मस्तक में वास करते हैं। काम और शर्म आँखों से तमाशा करवाता है। दया और पाप का स्थान हृदय में होता है। बुढ़ापा और हिम्मत घुटने में वास करता है। दुआ है काम क्रोध मद लोभ में अपने आप भुलान, सतमार्ग धारण न कर जीवन वृथा गवान। कविवर दिनेश जी कहते हैं कि मानव काम, क्रोध था मद, लोभ में अपने आप को भुला दिया है, सत्य का मार्ग धारण करता नहीं और अपने जीवन को व्यर्थ में गवा देता है। पांच गुण ही कही जो अपनावा, सोई जीवन का सुख पावा। जो मूर्ख संत बात न मानू, सो जन्म जन्मांतर ठुकरानू। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मानव नर हो या नारी 5 गुण को अपनाता है तो वही जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करता है, और जो मूर्ख संत की बात को नहीं मानता है वह जन्म जन्मांतर ठुकराता रहता है। प्रथम शरम नैन न हो जेहि, दूज जुबान नरम होते ही। तीजे जेब होवहु पैसा, चौथे दिल हो रहम जैसा। जिसके आँखों में शर्म हो मनुष्यता का प्रथम लक्षण है। जिसके जुबान में नम्रतापन हो मीठापन उसका दूसरा लक्षण माना जा गया है। जिसके जेब में पैसा रहता हो उसका तीसरा लक्षण समझें, और जिसके दिल में रहम के जैसा हो तो उसे चौथा लक्षण समझें। पंचम दिमाग ठंड होवहूँ, कोह से वंचित तब कहूँ। जो कर धारण ईंधन नर नारी, सदा हरसु जीवन भर सारी। और जिसका दिमाग ठंडा हो तथा क्रोध से वंचित हो तब उसे 5वां लक्षण कहा जाता है। जो नर नारी इन 5 को धारण करता है तो वह जीवन भर सदा खुश रहता है। जो जनु संत की करी बुराई, सो व्यथा वेदना कही पाई। जो करहु बचन अमल समाना, कुटुंब समेत सकल तर जाना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो लोग संतों की बुराई करते हैं उन्हें दुख और पीड़ा ही प्राप्त होता है। जो लोग संतों की बुराई करते हैं उन्हें दुख और पीड़ा ही प्राप्त होता है। और जो संतों के वचनों को अमल करता है तथा उनका सम्मान करता है
तो वह परिवार सहित सभी तर जाते हैं। मानुष तरड़हि संत धारा, जो जाव शरण सो भव पारा। अरु नहीं पारन को उपाऊ, यही संत सकल कहीं जाऊ। गुरु महाराज कहते हैं कि मानव को तरने का मात्र संत ही एक आधार है। जो मानव संतों के शरण में चला जाता है वह भव से पार हो जाता है। मानव को भव से पार होने का कोई और उपाय नहीं है, यही सभी संतों का कहना है। दोहा है, परम संत सतगुरु जगत रहेऊ चंदन भात। स्वान देख भुकत थके विचरत रैन प्रभात। कविवर धीरेन्द्र दास जी कहते हैं कि परम संत सद्गुरु इस जगत में चंदन की तरह सुबह शाम प्रतिदिन विचरते रहते हैं और कुत्ते उन्हें देख करके भुगते भुगते थक जाते हैं। परम संत इस जगत में चंदन की भांति अपना प्रभाव छोड़ते रहते हैं और दुष्ट लोग कुत्ते की तरह उन्हें देख करके भुगते रहते हैं। एक बार विचर यमन नरदऊ, द्वार बैठ एक आधे उमरेऊ। जो भरी शोक अरुमान उदासु, जाऊ पाहि जब बिलोक तासु। गुरु महाराज कहे कि एक बार नारद जी मृत लोक के धरा पर विचरण कर रहे थे। उसी दौरान एक अद्भुत आदमी अपने दरवाजे पर बैठा था, जो शोक से भरा था और उसका मन उदास था। जब नारद जी उसको देखे तब उसके पास गए। तब पूछ का इत आरत तोरी, मन मारी बैठी बताव मोरी। जो मम करन योग ही होयहूँ, तासु निवारण अवश्य करहूँ। तब नारद जी उस बुढ़े से पूछे कि हे भाई, आप इतना दुखित क्यों हो? क्यों मन मार के बैठे हो? मुझे बतलाइए, यदि मेरे करने योग्य होगा तो उसका निवारण अवश्य किया जाएगा। जब सुन नारद की यस बाता, तब बोले सुनहूँ मुनिवर ज्ञाता। चौथापन या कंजन खिलहूँ, अब तलक सुना आंगन पर हूँ। जब बूढ़े ने नारद की ऐसी बात सुना तब बोला कि हे ज्ञानी मुनिवर सुनिए, मेरा चौथापन आ गया, परंतु अभी तलक फूल नहीं खिला, मेरा आंगन सूना पड़ा है। यही कारण उदास मन मोरा, जाऊ पूछ भगवान जो तोरा। का कारण कवन लागू दोषु, कबहु न करहूँ को पर रोषु। हे मुनिवर, यही कारण है कि मेरा मन उदास है। हे मुनिवर, आपका जो भगवान है उनसे जाकर के पूछिए कि क्या कारण है, कौन सा दोष मुझ पर लगा है। हे मुनिवर, हमने तो कोई पर कभी क्रोध भी नहीं किया है। अस सुन नारद पग उलटाऊ, विष्णु पाहि तब धावत जाऊ। नारद देखिय जब भगवाना, मुस्कात कहत कहो कसयाना।
बूढ़े की ऐसी बात सुन के नारद जी उल्टे पैर तब विष्णु के पास दौड़ते हुए गए। जब विष्णु भगवान नारद जी को देखे तब मुस्कुराते हुए कहे कि नारद, कहो कैसे आना हुआ। तब नारद बोलऊ कर जोरी, एक बात पूछत चाह तोरी। वसुधा विचरत मिलऊ दुखारी, सूत संताप करी बैठु दुआरी। तब नारद जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे नाथ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब मैं मृतलोक की धरा पर विचरण कर रहा था तब एक दुखारी मिला जो पुत्र के वियोग में अपने दरवाजे पर बैठ करके संताप कर रहा था। तासु तनय जीवन का नाही, नाथ सत का कारण बताही। आंगन खिल नहीं आव बुढ़ापा, जीवन हरित भरित संतापा। हे नाथ, क्या उसके जीवन में संतान नहीं है? क्या सच्चाई है? कारण बतलाइए। उसका बुढ़ापा आ गया, अभी तक उसका आंगन नहीं खिला, उसका हरा भरा जीवन संताप में गुजर रहा है। दोहा आ गया। करुणा करत करुणा निधि, भला बुरन इंसान। जेहि जस करनी हो वहु, तस कर कृपा निधान। कविवर दिनेदास जी कहते हैं, चाहे अच्छा इंसान हो चाहे बुरा इंसान हो, दोनों पर दया के सागर करुणानिधि करुणा करते हैं। परंतु जिसका जैसा करनी होता है वैसा ही कृपा निधान कृपा करते हैं। जब सुनहूँ यस बचन भगवाना, तब कही सुनी नारद दासताना। पुनर्जन्म स्वास्वान दो, यही जन्म नहीं अघु करी को। जब विष्णु भगवान नारद जी के मुख से ऐसा वचन सुने तब कहे कि हे नारद, उसका दास्तान सुनो। पुनर्जन्म अर्थात पिछला जन्म में वह दोनों बुढ़ा बुढ़ी, कुत्ता और कुतिया थे। इस जन्म में वह कोई पाप नहीं किया है। एक बार सात शीशु जन्माई, दुनहु मिलु एक कूप गिराई। तासु के अगुते ही लगी जावा, सात जन्म तक सुत नहीं पावा। हे नारद, एक बार इस कुतिया ने 7 बच्चे को जन्म दी थी। दोनों मिलके कुत्ता कुतिया उस 7 बच्चों को एक कुआं में गिरा दिया था। उसी का पाप उन दोनों को लग गया है। हे नारद, उन सबों को इस जन्म क्या 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अस सुनत नारद मुस्कुराए, जा वसुधा सब कथा सुनाए। सुनत दूँ भय काठ समाना, नैनन आश्रु ढर ढरही आना। विष्णु भगवान के मुख से ऐसी बात को सुन करके नारद जी मुस्कुराते हुए तब मृतलोक के धरा पर जाकर के उन दोनों बुढ़ा बुढ़ी के पिछले जन्म की सब कथा सुनाए। दोनों कथा को सुनते ही काठ के समान हो गए और उन दोनों के नैनों से आंसू ढर ढर चलने लगा। कछु दिवस बीत पहुँच फकीरा, निरखत परखहु अधीर धीरा। तब कह काह इत मन निरासु, का बात सत बता जो खासु।
कुछ दिन बीतने के बाद उसी मार्ग से एक फकीर गुजर रहे थे, जिसका नज़र दोनों बुढ़ा बुढ़ी पर पड़ गई। नज़र पड़ते ही धीर पुरुष फकीर ने सब समझ गया। तब कहा कि तुम दोनों का मन इतना निराश क्यों है? क्या बात है? जो खास बात हो उसे सत्य बतलाओ। अस सुनत कटुक बोली अधीरा, तुम जस बहु आव संत फकीरा। जो आवहूँ सो व्यथा बढ़ाऊ, को नहीं निवारण करि पाऊ। फकीर की ऐसी बात सुनकर उस अधीर बुढ़े ने कटु शब्द का प्रयोग करते हुए बोला कि आप जैसे बहुत संत फकीर आते जाते हैं, कोई भी मेरे दुख पीड़ा का निवारण नहीं करता, बल्कि जो आता है वह दुख पीड़ा को बढ़ा के ही जाता है। सो बाबा तुम इहाँ से जाऊ, तुम्हारे बस नहीं जो करि पाऊ। नार जस जब कछु करी न पावा, कस करी भरोस तुम ही बतावा। इसलिए हे बाबा, आप यहाँ से जाइए, आपके बस का नहीं है जो कर पाए। नारद जैसे मुनिवर जब कुछ नहीं कर पाए, तब आप ही बतलाइए कैसे भरोसा किया जाए। 7 जन्म कही सुत जन्म न लिन्हा, आगन नहीं कबहूँ कंज खिलन्हा। जब से सुनी नारद यस बाता, तब से चैन न मिलू दिन राता। नारद मुनिवर ने कहा कि 7 जन्म तक संतान जन्म नहीं लेंगे, तुम्हारे आंगन में कभी फूल नहीं खिलेंगे। जब से हम दोनों नारद के मुख से ऐसी बात सुना है, तब से हम दोनों रात दिन बेचैन हैं, चैन नहीं मिल रहा है। दोहा आ गया। संत फकीर जोगी सब होवहूँ बहुत दयाल, नम्रता प्रीत सत्कार से करेऊ जगत निहाल। संत फकीर था योगी सभी बहुत दयालु होते हैं, ये नम्रता प्रीत था सत्कार से इस जटिल जगत में लोगों को निहाल करते हैं। भाव, संत फकीर था योगी, इनमें नम्रता प्रीत था सत्कार कूट कूट करके भरा होता है, जो जगत के लोगों को निस्वार्थ भाव प्रेम से निहाल करते हैं। अस सुनत फकीर तब मुस्काई, यही जन्म कही सुत 7 पाई। संत बचन मिथ्या कबहु न जावा, करहु भरोस सदन हरसावा। ऐसा सुन करके तब फकीर बाबा मुस्कुराते हुए कहे कि 7 जन्म क्या, तुम्हें इसी जन्म में 7 पुत्र की प्राप्ति होगी। ये संत का वचन है जो कभी मिथ्या नहीं जाता। भरोसा करो, तुम्हारा घर हर्षेगा। अस कही फकीर कदम बढ़ाऊ, सुनत दुनहु के हृदय जुड़ाऊ। धन्य भाग कही द्वार प्रभु आए, मैं मूर्ख पहचान न पाए। ऐसा कह कर के फकीर तब आगे कदम बढ़ाते हुए चल पड़े। फकीर के मुख से ऐसा शब्द सुन करके दोनों का हृदय जुड़ा गया। तब कहने लगे कि धन्य भाग हमारा कि मेरे द्वार पर प्रभु आए और मैं मूर्ख पहचान नहीं पाया। बरस बीतत बजहूँ किलकारी, गृह हर्षत गुंजत गुंजकारी। धन्यवाद देत कही कर जोरी,
लाख लाख शुक्रिया प्रभु तोरी। 1 वर्ष बीतते ही उस बूढ़े के घर में बच्चों की किलकारियां बजने लगी। उसका घर खुशियों के गुंजार से गूंज उठा। तब दोनों बुढ़ा बूढ़ी हाथ जोड़ करके धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप फकीर के रूप में आकर हमारे घर को खुशियों से भर दिया। आपको लाख लाख शुक्रिया। 7 बरस में 7 शिशुलिन्हा, कंज से आंगन पूर खिलिन्हा। अस देखी फूलो नहीं समाई, बार बार प्रभु की गुण गाई। उस बुढ़े के घर में 7 वर्ष में 7 बच्चे जन्म लिए। उसका घर आंगन पूरी तरह से फूलों यानी बच्चों से खिल उठा। ऐसा देख कर के दोनों खुशियों से फूलों नहीं समाये, बार बार उस फकीर बाबा का गुणगान गाते रहे। बरसों बाद गुजर पथतासु, परिय समंजस सुने ध्वन दासु। जो आंगन सदा सुन रहेऊ, सो किलकार गूंज उठेऊ। कुछ सालों बाद नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे जिस रास्ते में बुढ़ा बूढ़ी रहते थे। जब नारद जी उसके द्वार पर पहुँचे तब उसके घर से बच्चों की ध्वन सुन करके बड़े असमंजस में पड़ गए, अर्थात चौंक उठे कि जो आंगन हमेशा सुना रहता था, आज वह घर आंगन किलकारियों की गूंज से भर उठा है। तब हरसत आवहूँ यधीरा, अस बिलोकत उड़हो से धीरा। तब झूठे झूठे प्रभु तोरी, तब झूठे कही प्रभु तोरी। लेन जन्म कही 7 सुत मोरी। नारद जी ऐसा सोच ही रहे थे, तभी वह अधीर बुढ़ा हंसते हुए आ गया। ऐसा देख करके नारद जी का होश ही उड़ गया। नारद जी सोच में डूब गए कि जिस आदमी के मुख पर जरा सा मुस्कान नहीं थी, आज वह खुशियों में झूम रहा है। तभी उस बुढ़े ने कहा कि हे मुनिवर, तुमने कहा था कि 7 जन्म तक पुत्र नहीं होंगे। देखो इसी जन्म में मेरे 7 पुत्र जन्म लिए हैं। हे मुनिवर, तुम भी झूठे हो और तुम्हारे वो भगवान भी झूठा है। राहगीर कहऊ करऊ कमालू, रहऊ हृदय से बहुत दयालु। मटमैला बसन साधु जैसा, मैं मूढ़ समझ न भेष ऐसा। और कहा कि आप ही जैसे विचरण करने वाले एक राहगीर ने यह कमाल किया है, जो हृदय से बहुत दयालु रहा। उसका वस्त्र मटमैला था परंतु साधु जैसा था। ऐसा उनका वेशभूषा था कि मैं मूर्ख उन्हें समझ नहीं पाया। हो जहाँ अटूट भरोस, तहाँ त्रुटि समझ न आव। जब साच असार बिलोक, तब दिल टूट जाए। कविवर दिनेश दास जी कहते हैं कि जहाँ पर लोगों का अटूट भरोसा अर्थात विश्वास होता है, वहाँ पर कमियां समझ में नहीं आती। जब सच्चाई में झूठापन दिखने लगता है, तब दर्पण की भांति उसका दिल टूट जाता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अब इसी दोहे के साथ हम अपने वाणी को रोकता हूँ, समापन करता हूँ। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब
तथा शेयर करने से नहीं भूलेंगे, अवश्य करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।